अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। भाई मैंने पहले भी बताया था, बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे। जो सम्मान हमें देश ने दिया है उस सम्मान के साथ मुझे लगता है कि हम बेटियों को सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगा कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ, इसलिए वापस करने आया था। पहले महिला रेसलर साक्षी मलिक ने रोते रोते रेसलिंग से संन्यास लेने का ऐलान किया। फिर इसके दूसरे ही दिन भारतीय पहलवान और पदक विजेता बजरंग पुनिया ने भी अपना पद्मश्री पदक लौटाने का ऐलान कर दिया। दरअसल बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह के कुश्ती महासंघ अध्यक्ष चुने जाने पर इन पहलवानों ने ये बड़ा कदम उठाया है। यहाँ तक कि बजरंग पुनिया पद्मश्री सम्मान लौटाने के लिए प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए। इस दौरान बजरंग पुनिया को मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने आगे जाने से हालांकि रोक दिया। भाई मैंने पहले भी बताया था, बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे। जो सम्मान हमें देश ने दिया है उस सम्मान के साथ मुझे लगता है कि हम बेटियों को सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगा कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ, इसलिए वापस करने आया था। लेकिन बात भाई प्रशासन की भी ठीक है, मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली थी मिलने की, और उनका इतना बिजी शेड्यूल रहता है प्रधानमंत्री जी का, तो ऐसे कोई भी आदमी नहीं मिल सकता, तो इसलिए मैं नहीं जा पाया। तो मैंने वो इन्हीं यहाँ रख दिया है, लेटर के ऊपर रख दिया है, क्योंकि जमीन में भी नहीं रख सकते। यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैं घर जाऊंगा यहाँ से। पुलिस आपसे क्या कह रही है तब से लगातार? पुलिस तो ये बोल रही है कि भाई आप 2 मिनट हमारे साथ चलो, हम आपको बात करते हैं आगे। अब ये मेडल आप लेकर अपने घर कभी नहीं जाएंगे? नहीं जी, धन्यवाद। ये बहुत देखो, बहुत जब 19 में मिला था, बहुत सम्मान। बजरंग, आप प्रधानमंत्री से मिल नहीं पाए, लेकिन कोई संदेश आप मीडिया के जरिए उन्हें देना चाहेंगे? देखिए यही संदेश है प्रधानमंत्री जी के कि भाई शायद इन बेटियों की आवाज आप तक अभी तक ना पहुंची हो, आगे कभी पहुंचे तो इनको न्याय दिला दीजिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। वहीं बजरंग पुनिया ने तो बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूं। कहने के लिए बस मेरा ये पत्र है, यही मेरी स्टेटमेंट भी है। इस स्टेटमेंट में बजरंग पुनिया ने क्या कुछ बड़ी बातें कही, आइए आपको दिखाते हैं। बजरंग पुनिया ने लिखा, 21 दिसंबर को हुए कुश्ती संघ के चुनाव में ब्रजभूषण एक बार दोबारा काबिज हो गया। उसने स्टेटमेंट दी है, दबदबा है और दबदबा रहेगा। महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोपी सरेआम दोबारा कुश्ती का प्रबंधन करने वाली इकाई पर अपना दबदबा होने का दावा कर रहा था। इसी मानसिक दबाव में आकर ओलंपिक पदक विजेता एकमात्र महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। हम सभी की रात रोते हुए निकली, समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाएं, क्या करें और कैसे जिएं। आपको बता दें, गुरुवार को दिग्गज पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कहा था कि हमें न्याय नहीं मिला। साथ ही संजय सिंह के चुने जाने के विरोध में साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान तक कर दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक नजर आई दिग्गज पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि फेडरेशन के खिलाफ लड़ाई में बहुत साल लगे, अब जो प्रेसिडेंट बना है वो उसके बेटे से भी प्रिय है, या उसका राइट हैंड कह लीजिए। किसी महिला को भागीदारी नहीं दी गई, मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ। हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। आपको बता दें, WFI के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों की पूर्ण स्वर्ण पदक विजेता अनीता शिवराण को मात दी। संजय सिंह के पैनल के सदस्यों ने अधिकतर पद पर आसान जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष रहे संजय सिंह को 40, जबकि उनके प्रतिद्वंदी शिवराण को सिर्फ 7 वोट मिले। ISS से जुड़े संजय वाराणसी के रहने वाले हैं और ब्रजभूषण के बहुत करीबी सहयोगी भी हैं। संजय सिंह ने जीतने के बाद प्रदर्शनकारी पहलवानों की तरफ इशारा करते हुए कहा भी था कि ये देश के हजारों पहलवानों की जीत है, जिन्हें पिछले 7 से 8 महीनों में नुकसान उठाना पड़ा है। अब देखना होगा
कि आगे ये पहलवान और क्या कुछ कदम उठाते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।